बहुत दुखी है। एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं उन जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून हुई, जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉड की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पर देवेंद्र फडणवीस बने थे गृह मंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की, बेटियों के न्याय की बात करेंगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि शक्ति कानून, जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति असेंबली लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके ये 1500 रुपए नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं। बार बार कहा जाता है बेटियां, लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मरेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है? उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल में दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय पे दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए, उसमें कमी रह गई है और उसके बाद बहुत दुखी है। एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं उन जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून हुई, जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉड की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पर देवेंद्र फडणवीस बने थे गृह मंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की, बेटियों के न्याय की बात करेंगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि शक्ति कानून, जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति असेंबली लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके ये 1500 रुपए नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं। बार बार कहा जाता है बेटियां, लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मरेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है? उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल में दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय पे दिखा था। कानून तो बने।